साहब भटक गए, आप मुद्दे से भटक गए, आप इतिहास पढ़ा रहे हैं। पूजा त्रिपाठी, आपकी एंट्री हो गई। कांग्रेस को भी उन्होंने तोहमत मार दी है। चलिए पूजा त्रिपाठी। कांग्रेस को उनकी तोहमत मारने से कांग्रेस को तोहमत तो पड़ेगी नहीं। बड़ी बात यह है कि जब भी बात फंसेंगे प्रदीप भंडारी जी महात्मा गांधी की ये याद आएगी। और बात यही है कि जब ये जो राष्ट्रगान बनाम राष्ट्र गीत के का जो ये पूरा डिबेट खड़ा किया जा रहा है, किस लिए खड़ा किया जा रहा है? ये देश की चेतना पर हमला है। आप अगर नवंबर 1955 में मध्य प्रांत की सरकार जवाहरलाल नेहरू को ये पत्र लिखती है कि क्या एक ही प्रोग्राम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होने चाहिए, तो नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, वो भारत की चेतना का और भारत की आत्मा का गीत है। तो प्रोग्राम की शुरुआत आप राष्ट्रगीत से वंदे मातरम को आधा क्यों किया मैडम? 1971 के अंदर आपकी सरकार एक लॉ लेके आई थी कि भाई कोई भी अगर नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। उसके साथ में अगर नेशनल एंथम के साथ में वंदे मातरम जोड़ दिया जाए तो चिंता क्या आपको होती है? वंदे मातरम के करीब खड़ा होने की हिमाकत भी मत करिए। ये वो लोग हैं जो इसीलिए हम सरकार में मैडम देश के करोड़ों लोग जो है वो आ जाके शाखा के अंदर नमस्ते सदा वत्सल्य की बात करते हैं, तभी हम सरकार के अंदर है। चलिए आप देखिए, ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया। अब इसको बार बार आप घिसेंगे तो देखिए, दर्शक को आप अपनी डिबेट के जरिए, अपनी बहस के जरिए नए तर्कों से अगर संतुष्ट नहीं कर सकते, पुरानी घिसी पिटी बातें मत कीजिए। मलूक नागर जी, आपका ऑडियो ठीक कर दिया है, आप अपनी बात रख लीजिए। जी, मैं भदौरिया साहब ये कह रहा हूँ कि राज्यसभा में पिछले दिनों एडवाइजरी जारी हुई थी। वो कानून नहीं होता, वो व्यवहारिकता में होती है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने प्रदेश का या वंदे मातरम का आकर के जयकारे नहीं लगाएगा। तो सारा विपक्ष खड़ा हो गया, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, कांग्रेस और उनकी साथियां, कि वंदे मातरम क्यों बंद कर दिया, राज्यसभा में बंद कर दिया, वंदे मातरम क्यों बंद। सबके प्रवक्ताओं के रिकॉर्ड हैं देश के सारे नेशनल टेलीविजन पे। उसके बाद में वो बिल ले आए, बिल में चर्चा हुई, चर्चा में बहुत सारे लोग सांसद उठ के बाहर चले गए। अब मान लो कानून आ जाता है और कानून आगे बन गया, क्योंकि पास तो हो ही जाएगा। तो ये लोग कहाँ जाएंगे जो कुछ दिन के पहले कुछ का कुछ कहाँ जाएंगे? तारिक खान साहब, वंदे मातरम पे आकर के खड़े, मेरा सवाल है नागर साहब से, एक छोटा सा सवाल पे जाएंगे, नागर साहब एक छोटा सा सवाल, भागेंगे, क्या स्थिति हो जाएगी इनकी देश के सामने? और जो हमारे कांग्रेस की साथी पार्टियां सब में ही ऐसे रहे। जी नागर साहब, एक सवाल आपने कहा एडवाइजरी जारी थी, ठीक है, एडवाइजरी थी कि आप इन जय हिंद और वंदे मातरम राज्यसभा या पार्लियामेंट में ना बोलें। सड़क पे लोगों को मार मार के कहें कि वंदे मातरम बोलो और पार्लियामेंट में न बोलो। इसके पीछे कोई आप तर्क देंगे कि आपने कहा, और अब उसको कानून बनाने की भी अब बात हो रही है, कहा जा रहा है कि उस पे कानून बनाया जाए और अगर वो ना लोग उसको गाएं तो उनको सजा दी जाए, उनको जेलों में डाला जाए। तो जो काम असंसदीय हम कहते हैं, जो काम हम संसद में आप करने से रोक रहे हैं, उसी काम के लिए सड़क पे आप लोगों को मारते हैं कि बोलो वंदे मातरम, तुम्हें जबरदस्ती बोलना है। तो इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई कराएंगे देश के सामने कि जिस चीज को हम संसद में नहीं बोल कह सकते, उसके लिए पूरे देश में दबाव बनाएंगे कि आपको जबरन इस चीज को कैसे भी बोलना है। और हम कहें, अगर हम मादरे वतन कह देंगे तो वो गलत है, मगर नमस्ते सदा वत्सल्य सही है, वो बताया जा रहा है, वो बिल्कुल उसका अल्टरनेटिव। अब आप दोबारा दोहरा रहे हैं बात को, आपकी बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के सारे प्रवक्ता मेरे साथ उन्होंने आकर के डिमांड करी थी और उनकी डिमांड पे संसद में चर्चा हुई है। आपकी पार्टी के 4-5 प्रवक्ताओं ने तो मेरे साथ, अब उस पर चर्चा हो गई। अब वो मान लो बिल आ गया और बिल पास हो गया, तो कौन से मुंह से पार्लियामेंट में बैठोगे और कौन से मुंह से पार्लियामेंट से उठ के बाहर भागोगे? तो क्या स्थिति होगी आपकी? तिवारी, आपके लिए भी सवाल है मलूक नागर जी का, स्क्वायर पे, क्योंकि आपकी पार्टी के सांसदों ने भी वॉकआउट कर दिया था। जी 74 साल से एक थिएटर में एक ड्रामा चल रहा है, वो 74 साल से बाउसी ने ट्रैप, और 74 साल से लंदन में, सेंट्रल लंदन में, लेक्सस स्क्वायर में अब ट्रैप में आ गए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सब लोग। कहां जाओगे? पूजा तिवारी, डिमांड में लाइए पूजा तिवारी को। आप पे चर्चा हुई, उसी पे बिल ले आए, अब वो पास हो जाएगा तो अब आप कैसे करोगे? ये चर्चा हुई
दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और सिर्फ कांग्रेस की नहीं, मैं सबकी बात करूंगी। आप इकरा मुनव्वर का भाषण सुनिए कि कहाँ है सुजलाम सुफलाम। आप महुआ मोइत्रा का भाषण सुनिए। आप माँ की बात करते हैं और उस किसी माँ का पटना में रेप होकर हत्या हो जाती है, पुलिस शामिल रहती है सबूतों को मिटाने में। आप सुजलाम सुफलाम की बात करिए। आप साफ पानी साफ हवा तो दे नहीं पा रहे। कहाँ की बात कहाँ ले गए ये भदौरिया साहब? कहाँ की बात, कहाँ की आला उदल की रागनी शुरू कर दी? जो सब्जेक्ट है उससे अलग हट गए। ये सब्जेक्ट पे लाओ नहीं। आजादी के पहले भी शहादत दी थी, आजादी के बाद भी। कांग्रेस वालों को सब्जेक्ट पे लाओ नहीं भदौरिया साहब। आ गए, ट्रैक पे आ गए। पूजा तिवारी जी, सब्जेक्ट पे बात कीजिए। मलूक नागर जी निवेदन कर रहे हैं आपसे। आप बड़े दिल की बात कर रहे हैं ना विकास जी, शायद थोड़ा सा डिबेट से हटोगे, लेकिन ये बात करूंगी जो बड़े वंदे मातरम और ये जो नए नए राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं, ये प्रोटोकॉल की, डिग्निटी की, ग्रेस की बात कर रहे हैं। और ये एलओपी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठा देते हैं किसी के बच्चों और नाते रिश्तेदारों के पीछे। ये बड़े दिल वाले की बात करेंगे, ये राष्ट्रवादी कहाँ की बात उठा के कहाँ की बात बोल रहे हो? विषय क्या है समझ में ही नहीं आता। सदन में कभी गए नहीं हो, टेलीविजन पे आके बैठ जाते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, पता ही नहीं है कुछ भी। जो विषय है देश की संसद में बिल, देश की संसद में पिछले अधिवेशन में चर्चा, उससे पहले विपक्ष की डिमांड मान ली, संसद में चर्चा होगी, अब बिल आ रहा। अब फंस गए हो, कहाँ जाओगे बताओ? में नहीं फैला था। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बात पे ऑब्जेक्शन लूंगी, नमस्ते सदा वत्सले को आप वंदे मातरम के करीब मत खड़ा करिए, क्योंकि वंदे मातरम वो है। अरे भदौरिया साहब, ये तो कहाँ अब जो बात कह रहे हैं मलूक नागर जी, उसका तो जवाब दे दीजिए। नमस्ते सदा वत्सले तो हो गया, अब वो कह रहे हैं कि अब बिल कानून बन जाएगा, फिर क्या करोगे आप? अभी तो आप वकार साहब की बात का भी विरोध नहीं कर पा रहे हो। विकास जी, हमने तो पूरा सम्मान दिया है। हमारी बात है कि हर बात डिमांड इन्हीं की थी, डिमांड कांग्रेस की थी। मैं कांग्रेस की बात करती हूँ ना, मैं किसी ब्लॉक में भी मीटिंग के लिए जाती हूँ। अभी मैं अरे जो डिमांड मांगी तुमने, हमने मान ली, संसद में चर्चा हो गई, अब बिल लेके आओगे आगे। क्यों देश का पैसा वेस्ट कर रहे हैं संसद में? भंडारी जी, पूजा तिवारी कह रही है कि आपने एलओपी को पीछे बैठा दिया। खिलाफ तो बहुत कड़ी आपत्ति इनकी, अच्छे काम की भी खिलाफत। बिल्कुल, आप डिग्निटी की, आप बड़े दिल और उसकी बात करते हैं। विकास जी, पूजा जी सुनिए जरा। पूजा जी, दो लोग जब बोलेंगे तो आपकी भी आवाज नहीं जाएगी, मेरी भी नहीं जाएगी। मैं आज पूजा जी, आपकी जो वंदे मातरम के प्रति सम्मान है, वो जगह है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। पर जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं, जनवरी 1, 2019 को कमलनाथ जी की सरकार जब थी ना, कमलनाथ जी ने कर्मचारियों को वंदे मातरम गाने से रोक लगा दिया था मध्य प्रदेश के अंदर। जरा ये देख लो, ये रहा जनवरी 1, 2019। हमारा सम्मान तो आजादी से पहले का। पूजा त्रिपाठी बताओ, कहाँ जब जाके प्रोटेस्ट किया था, जब जाके कमलनाथ जी को तलब करा था या समन करा था राहुल गांधी ने? पूजा जी, खुद की आपका टर्न हो चुका है। एक बार प्रदीप भंडारी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हो चुकी है। ये खुद वंदे मातरम पे अपने वोट बैंक को साधने के लिए जनवरी 1, 2019 को रोक लगाते कमलनाथ जी ने खुद ने कर्मचारियों को मना कर दिया था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वंदे मातरम गाने की। पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई सैयद हसीन वकार ने कांग्रेस के खुद के महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज एआईएमएम ब्रिटिश के एजेंट बुलाई और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध तक नहीं कर पाई। इतनी बड़ी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो गई कि मुसलमान वोट की इतनी घबराहट हो गई। दूसरी बात, तारिक खान विरोध कर रहे हैं। तारिक खान साहब, आप वकार साहब से सहमत है या असहमत है? किस बात पे? पूरी रामायण हो गई है। नहीं, देखिए, सुनिए। मैं सीधे इनकी बात का ये जवाब देना चाहता हूँ। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहाँ किसी स्टेट में जो वंदे मातरम था उस पर कुछ आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी सरकार ने एक्शन लिया था क्या? आपकी सरकार ने जब रविंदर शुक्ला को हटाया गया था, जब भैया ठीक है, लेके आ रहे हैं भाई, अब तो आपने कुछ किया था ना। अब देखिए, तारिक खान वो कह रहे हैं भूल सुधार कर रहे हैं, कानून लेके आ रहे हैं। अब कानून लेके आ रहे हैं, भूल सुधार कर रहे हैं। वकार साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। वंदे मातरम गाने गीत पर आपकी आपत्ति क्या है? इस गीत को क्यों नहीं गाया जाए, जो आज़ादी के परवानों का गीत था, जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया, सर्व धर्म के लोगों को एकजुट कर दिया, अंग्रेजों को मार भगाया? वकार साहब,
जी मैंने सुना नहीं, फिर से बोलिए। जी, उस गीत के गाने पर क्या आपत्ति है जिस गीत ने पूरे देश को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर धर्म के लोगों को एकजुट किया, अंग्रेजों को मार भगाया? उस गीत पर आपत्ति आजादी के 77 साल होने के बाद भी? नहीं, देखिए, सिर्फ इतना सा सवाल कि जो लोग उस गीत को गा रहे थे उनको सजाए मौत मिल रही थी, फांसी, और जिसने लिखा उसको तरक्की मिल रही थी, उसको प्रमोशन मिल रहे थे, उसको इनामात मिल रहे थे। अरे आजादी इनाम मिलने से मिली या जिन लोगों ने अपनी जीवन की बलि दे दी उससे मिली? प्रदीप भंडारी 10 सेकंड सभी के पास। जिन लोगों ने अपने जीवन की बलि दी, जो देशभक्त थे, जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, जिनसे अंग्रेज डर गए, उनसे आजादी मिली है। ड्यूटी है संविधान की।